Hello बच्चों, let's read the question is the experiment to confirm inanimate matter was performed. A में है लमार्क, B में है डार्विन, C में है जेबीएस हेल्डन, D में है स्टैनले मिलर। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बच्चों बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें बच्चों, तो ये थ्योरी किसने दिया था? ये थ्योरी बच्चों दिया था आपका जेबीएस हेल्डन ने। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि अर्थ में जो लाइफ है, सो लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप हुआ है? लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड from simple inorganic molecule जो कि प्रेजेंट था जब अर्थ ने बना था। इन्होंने ये अनुमान लगाया था उस टाइम का अर्थ का कंडीशन अभी के अर्थ के कंडीशन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। इसका मतलब आगे अगर बात करें, इन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट प्रिमिटिव लाइफ था, ये किससे बना था? ये बना था बच्चों आपका केमिकल सिंथेसिस से। तो इन्होंने इसको सिर्फ थ्योरी दिया था। अगर बात करें कि इस थ्योरी को फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके किसने बताया, तो इनके ही इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था आपका यूरे एंड मिलर ने। किसने? स्टैनले मिलर एंड हारोल्ड सी यूरे ने इन द ईयर 1900। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने एक ऐसा सेटअप किया था जिसमें इन्होंने प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर जैसा जो कंडीशन था वो प्रोवाइड किया था इन्होंने। तो इन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर में कंडीशन था वो दिया, यानी कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसमें दिया आपका अमोनिया मीथेन दैट इज CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन कोई ऑक्सीजन नहीं था। बट नो ऑक्सीजन। और ये सब इन्होंने किस में डाला? ये सब इन्होंने डाला वाटर में। और इसके बाद इन्होंने इस पे टेम्परेचर प्रोवाइड किया। तो टेम्परेचर भी प्रोवाइड करवाया गया, टेम्परेचर जो कि था बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। एंड इसके बाद इन्होंने इस पे स्पार्क को पास करवाया एंड स्पार्क्स वेर पास्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। ये जो गैसेस मिक्सचर था, इससे स्पार्क को पार कर पाया इन्होंने थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ताकि क्या हो सके? ताकि लाइटनिंग हो सके। सो टू स्टिमुलेट लाइटनिंग। तो इन्होंने क्या देखा? अगर हम इनके ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इन्होंने बच्चों ऑब्जर्व ये किया कि एट द एंड ऑफ द वीक जो 15% कार्बन था, कहां से बच्चों? फ्रॉम मीथेन, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? इनटू द सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन, सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जैसे कि इन अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स आगे चल के क्या बनाए बच्चों? प्रोटीन बनाए। अब अगर इसी को हम बच्चों
एक डायग्राम से समझे तो ये डायग्राम यहाँ पे है कुछ इस तरीके का। इसमें अगर हम बच्चों एक्सप्लेन करें तो ये क्या है, सो दिस इज दी हीट सोर्स, ये एक हीट सोर्स है। ये क्या है, दिस इज बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर। यहाँ पे ये क्या है बच्चों, दीज टू आर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये दिस इज स्पार्क, सो दिस इज स्पार्क डिस्चार्ज, स्पार्क डिस्चार्ज। और यहाँ पे कुछ गैसेस बन रहे हैं, यहाँ पे आपके क्या बन रहे थे बच्चों, कुछ गैसेस बन रहे हैं यहाँ पे। और ये गैसेस कौन कौन से अगर बात करें तो ये है आपके CH4, NH3, H2O एंड H2। ये इस आउटलेट से क्या होगा, वाटर जो है बच्चों वो बाहर जाएगा, सो वाटर आउट एंड थ्रू दिस वाटर इज गोइंग इन, वाटर इन। ये क्या है, ये आपका है कंडेंसर, कंडेंसर। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है अगर हम बात करें तो, सो हेयर वी आर गेटिंग वाटर कंटेनिंग, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। और ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये जो आपका एरो दिखा रहा है, ये एरो आपको दिखा रहा है कि वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, मीलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट का, यूरे एक्सपेरिमेंट का। तो अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो इसमें बोला गया कि एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म द ओरिजिन ऑफ लाइफ from inanimate matter was performed by, the correct option will be option D, that is Stanley Miller and Harold C. Urey। लेमार्क की बात करें तो इन्होंने लेमार्किज्म दिया था, जिन्होंने इसमें मेन पॉइंट दिया था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ जो ऑर्गन है वो क्या करता है, वो इवोल्यूशन कॉज करवाता है। डार्विन जो है इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था। JBS हेल्डन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी है वो दी थी। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।